मुझसे ऐ दिल आसमां नहीं। शट अप, तुम इस शादी से इनकार कर रही हो। मैं इनकार करूंगी? क्यों? अब तुम्हें कोई मसला हो रहा है तो जाओ पापा से बात कर लो। क्या हो रहा है यहाँ? अनायसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मेरी प्यारी बहन से कहने आई थी कि शारिक से शादी का फैसला करके मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे शारिक तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगता है। मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी। वैसे आप दोनों को तारुफ की जरूरत तो नहीं होगी, जानते हैं एक दूसरे को। मैं बस शारिक ये कह रही हूँ कि अगर मैं शादी से पहले बाहर नहीं निकली तो क्या होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है यार। इसीलिए कह रहा हूँ बस मेरा के जरिए मुझे घर आने दो। शादी मैं तुमसे ही करूंगा ना। ऐसा क्या ये? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम तैयार है ना? शारिक, मामा को ना मुझ पे शक हो गया है और उन्होंने ना तुम पर भी नजर रखी हुई है। कैसे होगा ये सब कुछ? सब हो जाएगा, बस जैसे जैसे मैं कहता जाऊं तुम वैसा वैसा करती जाना। शुक्र करो शुक्र, आज तक तुम्हारी बुराइयों पर पर्दा डालती आई हूँ मैं। अगर बहरोज को खबर हो गई ना ये जो तुम बाहर करती फिर रही हो, वो जो सलूक तुम्हारे साथ करेंगे ना, उसके लिए तैयार है। मामा, मैं तो शारिक से आखिरी बार मिलने गई थी और मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझ पे पाबंदियां लगा रही है? तुम दोनों ने बाबा के दिल में मेरे लिए इतनी बेएतबारी पैदा कर दी है कि उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि जो तुम और तुम्हारी मम्मा कह रही है वही सच है। तो इंतकाम लेना चाहती हो? अरे नहीं, जाने हैं जाने में है। मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुमसे मुझे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा किया, दिल की बात जुबान पर आ गई। रिश्तों की शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। रिश्तों की शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। ड्रामा सीरियल ए दिली आजमा नहीं की ये किस्त इंसानी नफ्सियात, मादी परस्ती और रिश्तों में बढ़ती हुई खलीज को इंतहाई महारत से उजागर करती है। कहानी के ताने बाने इस तरह बने गए हैं कि हर किरदार अपनी जगह किसी न किसी अधूरी ख्वाहिश या किसी गहरी साजिश का शिकार नजर आता है। इस किस्त का मरकजी नुक्ता मेरहा का वो गैर मुतवक्के मुतालबा है जिसने पूरे घर की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। मेरहा का अपने वालिद से जहेज में पुरताईश घर और गाड़ी मांगना महज एक फरमाइश नहीं, बल्कि उसकी उस सोच की अक्कासी है जहां मोहब्बत और रिश्ते आसाइशों के सामने सानवी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। उसका ये कहना कि वो शारिक के मामूली घर में नहीं रह सकती, उसकी मादा परस्ताना तबीयत को पूरी तरह वाज़ेह कर देता है। कहानी में तनाव इस वक्त मजीद बढ़ जाता है जब मेरहा के वालिद बेटी की अंधी मोहब्बत में मुब्तला होकर उसके उस भारी मुतालबे को तस्लीम कर लेते हैं।
ये फैसला शीरें के लिए एक शदीद धचका साबित होता है, जो न सिर्फ इस फैसले के मुआशी असरात से खौफजदा है, बल्कि उसे इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि ये रिवायत मुस्तकबिल में पूरे ख़ानदान के लिए जहरी कातिल साबित होगी। शीरें की बेबसी और बाप बेटी के मामले में इसकी मुदाखलत की नाकामी सुतीली माँ के इस रिवायती किरदार को एक नए जाविये से दिखाती है, जहां वो सही होने के बावजूद तन्हा खड़ी है। ताहम इस सब ड्रामे के पीछे छुपा असल अलमिया अनीज़ा और शारिक का वो खुफिया रिश्ता है जो धोखादही की इंतहा पर मबनी है। शारिक, जो बज़ाहिर मेरहा का जीवन साथी बनने वाला है, दर हकीकत अनीज़ा के साथ मिलकर एक ऐसी खतरनाक चाल चल रहा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरहा की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना है। इन दोनों का गठजोड़ ये साबित करता है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है कि वो मोहब्बत के पाकीज़ा रिश्ते को भी एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। पूरी किस्त में एक अजीब सी घुटन और मुनाफकत का एहसास गालिब रहता है। एक तरफ घर के अंदर साजिशों के जाल बने जा रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए एक मसनूई खुशी का लिबादा ओढ़ा गया है, जैसे कि नए घर की खुशी में दोपहर के खाने पर मिलना। ये तजाद ड्रामे की जान है, जो नाजरीन को ये दिखाता है कि किस तरह लोग एक ही छत तले रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी और दुश्मन हो सकते हैं। हसद, शक और साजिशों के इस गिरदाब में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मेरहा की ये जिद उसे कामयाबी दिलाती है या वो अनीज़ा और शारिक के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस जाती है। ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं की इस किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की जगह लालच और मफाद परस्ती ने ले ली है। कहानी का आगाज मेरहा के उस चौंका देने वाले मुतालबे से होता है जिसने उसके वालिद और घर वालों को हिलाकर रख दिया है। मेरहा ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि वो शारिक के मामूली से घर में जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसीलिए उसने अपने वालिद से जहेज में एक आलीशान घर और नई गाड़ी का मुतालबा कर डाला है। अगरचे एक मजबूर और मोहब्बत करने वाले बाप ने अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस भारी मुतालबे को तस्लीम कर लिया है, लेकिन इस फैसले ने घर के अंदर एक नई जंग छेड़ दी है। मेरहा की सौतीली माँ शीरें इस फैसले से सख्त नाला है, क्योंकि उसे डर है कि मेरहा की ये जिद पूरे घर के सुकून को बर्बाद कर देगी और एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल का सबसे तारीक पहलू वो साजिश है जो मेरहा की नज़रों से ओझल है। नाजरीन पर यह हकीकत खुल चुकी है कि अनायजा और शारिक दरअसल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और उनका आपस में रोमानी ताल्लुक है। ये दोनों मासूमियत का लिबादा ओढ़कर मेरहा को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरहा के वालिद की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना है। शारिक, जो मेरहा का हमदर्द बनता है, दरअसल अनायजा के साथ मिलकर उसकी जड़ें काट रहा है। दूसरी तरफ शीरें की बेबसी भी देखने के लायक है, क्योंकि उसका अपने शौहर पर असर और रसूख खत्म होता जा रहा है और वो चाहकर भी मेरहा को इस गलत रास्ते से नहीं रोक पा रही। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इतनी तलखियों और नफरतों के बावजूद ये तमाम किरदार दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कुराहट सजाए हुए हैं और इकट्ठे लंच पर जाकर ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक हो। अब देखना यह है कि क्या मेरहा वक्त रहते शारिक और अनायजा का असल चेहरा देख पाएगी या फिर बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है और आप इस ड्रामे की हर छोटी बड़ी अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।